ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1997। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने अपने लक्की और लवली बच्चों को देखा। बाबा ने कहा कि जो मेरे लक्की और लवली बच्चे हैं कभी कभी अपने भाग्य के नशे में अच्छी रीति रहते हैं। भाग्य का नशा इमर्ज रूप में रहता है। दिल से कहते हैं वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता, वाह। चलते चलते निश्चय और नशा कुछ कम हो जाता है, इमर्ज से मर्ज हो जाता है। तब बाप दादा देखते हैं कि मेरे बच्चों का निश्चय और नशा कम क्यों हुआ। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है कि बाप समान बनना है, लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी होने चाहिए, लेकिन नशा मर्ज क्यों हो जाता है उसका कारण है, एक है श्रेष्ठ संकल्प करना, सोचना, दूसरा है बोलना और तीसरा है करना। सोचना, बोलना और करना, इन तीनों में प्रैक्टिकल करने में कुछ कमी हो जाती है। सोच में अधिकतर पास है, बोलने में 75% पास है, लेकिन करने में गति काफी कमजोर है। इनका संतुलन कम हो जाता है। यहाँ बाबा ने बच्चों को अंडरलाइन कराया कि आप अपने निजी गुणों को, निजी संस्कारों को, ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करो। चलते चलते रावण की जायदाद को अपना मानने लगते हो। हर गुण, हर शक्ति को अपना संस्कार बनाओ और एवर रेडी रहो। रावण की चीज को अपना बनाना पराई चीज को अपना बनाना है। मेजॉरिटी पवित्रता की सब्जेक्ट में पास है, 75% पास है, लेकिन जो क्रोध है ये ज्ञानी आत्माओं का महाशत्रु है। कई बच्चे इसे अपना शस्त्र समझते हैं, सोचते हैं इसका तो इतना नुकसान नहीं, लेकिन क्रोध से बाप दादा की ग्लानि होती है। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी सोचती हैं कि देख लिया इन ज्ञानी तो आत्माओं को, अभी तक इन्होंने इस विकार को नहीं जीता। और क्रोध के भी कई रूप हैं। एक तो मोटे रूप का है, कई बार सूक्ष्म रूप में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के रूप में आता है, और कभी कभी क्रोध में आके चतुराई भी करते हैं, ला हाथ में उठाते हैं। ला उठाने की आज्ञा तो निमित्त आत्माओं को भी नहीं है। निमित्त आत्माएं भी ला को केवल रिवाइज कराती हैं दूसरों के कल्याण के लिए। यहाँ बाबा ने बच्चों से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई कि इसे विदाई दे दो, क्रोध को विदाई दे दो, दूसरों को देखने वाली आंखें बंद कर लो। जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप कमजोर हो जाते हैं। कई कहते हैं हमने महारथियों को देख लिया, बहुत बारीकी से उनको नोट करते हैं, उनकी कमजोरियां देखते हैं। बाबा ने यहाँ अटेंशन खिंचवाया कि जो महारथी हैं वो तो निश्चय के बल से फिर भी पासवी डोनर हो जाएंगे। उनको देखने की बजाय अच्छाई की रेस करो, बुराई को मत देखो। यहाँ अपने आप को अंतर्मुखी बना लो, दूसरों को देखने वाली आंखें बंद कर लो, नहीं तो आपका अपना पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। बहुत ही सुंदर आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे और आज दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे कि क्रोध महाशत्रु है, इसकी विदाई, उसके स्थान पर अंतर्मुखी होकर स्व परिवर्तन करते हुए अपने भाग्य के गीत गाएंगे। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। महावाक्यों का सार है, पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के बाप के लव में लवलीन लक्की बच्चों को देख रहे हैं।
हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है। मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता रूप में, चाहे नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं जितना ब्राह्मणों का भाग्य है। किसी का भी इतना भाग्य नहीं जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो, वह भाग्य विधाता बाप, वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य है। वह भाग्य विधाता बाप, वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाबा बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने की बजाय मर्ज कर लेते हैं। जब बाप देखते हैं बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? बाबा जब देखते हैं कि सौभाग्य का नशा मर्ज हो गया, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सब बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सब यही चाहते हो ना? लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो, सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं, मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप में, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या है? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूहान करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में लाना, चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया सोचने की गति अच्छी भी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है, बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो 2 बातों में ठीक है, तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पे भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, बड़े निश्चय नशे और फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते भी हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह बच्चे वाह। मूल बात बाप दादा ने पहले भी सुनाया, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाबा कहते कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते, मुश्किल है नहीं बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कह के खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितनी बार लेकिन आया, ये लेकिन ही विघन डालता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाबा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारणा भी करते हो,
धारणा के रूप से धारण करते हो, वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेके अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण या कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहते क्या करें, मेरा संस्कार है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे, या हम समझेंगे संस्कार थ्योरी को कि हमारा संस्कार कैसे बनता है। बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है, तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। किसी को क्रोध आ जाता, थोड़े समय के बाद कहते आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अच्छे से लिख लेंगे, क्रोध की शक्ति, क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज भी करते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, आगे और ज्यादा होता है, कारण क्योंकि संस्कार बना दिया। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अब हर गुण को, ज्ञान की बात को संस्कार रूप में लाओ, हर गुण को, ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के निजी संस्कार कौन से हैं, क्रोध या सहन शक्ति, कौन सा है? सहन शक्ति शांति की शक्ति, यही है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना लिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया, जो ना चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये याद रखो। वो तो रावण की जायदाद को संस्कार बना लिया, पराये माल को अपना बना लिया। अब बाबा के खजाने को अपना बनाओ, अंडरलाइन करेंगे, बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल के रखा है, बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी कि बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं तो फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते कितना प्यार है? बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ कितना प्यार है? कहते आकाश से भी ज्यादा। बाबा सुनकर खुश भी होते हैं, कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाबा कहते बाप का सब बच्चों से वायदा है, दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते जो हो जैसे हो मेरे हो। एक बार भी कहा मेरा बाबा, तो बाबा कहते जो हो जैसे हो मेरे हो। दिल से हम बाबा को धन्यवाद देंगे, हम जो हैं जैसे हैं आपने हमें अपना बना लिया। करेंगे कुछ सेकंड के लिए, बाबा शुक्रिया, हमें अपनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू बाबा, जो हो जैसे हो मेरे हो। लेके तो जाना ही है, सिर्फ बाबा चाहते हैं बाराती बन के नहीं चलना, सजनी बन के चलना। सुनकर सब बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है। जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाबा ने रिजल्ट में देखा बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा, कितना अपोजिशन करने वाले सामने आए,
लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गपोड़ा भी मारते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखाया है। तब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। दे अभिमान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। बहुत गौर करेंगे हम बाबा की बात पर। बाबा जो हम सबका रूट कॉज है उसको ठीक करना चाहते हैं। क्रोध में बहुत कम बच्चे पास हैं क्रोध की सब्जेक्ट में, मतलब विजयी नहीं है, क्रोध कर लेते हैं, ऐसा समझते हैं। शायद क्रोध कोई विकार नहीं, ये शस्त्र है, विकार नहीं। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देखकर बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। दूसरा रूप है ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। इस स्वरूप में जोर से बोलना, बाहर से कोई रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो अंदर खुद भी जलता रहता है, दूसरे को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन ये काला होता है। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वो क्या है? कहने में समझते हैं, ऐसा समझते हैं, वह कहते हैं कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी। क्या कोई मुरली में कहा कि भले ला उठाओ, क्रोध नहीं करो? ला उठाने के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी ला उठाते नहीं, उनको ला रिवाइज कराना पड़ता है। ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइज उन्हें कराना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं कह रहे। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते हैं। अब बाप दादा ने जो सुनाया, हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये मेरा संस्कार बन गया। शांत रहना, सहनशील रहना, ये मेरा संस्कार बन गया। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे 5-6 मास में दिखाना। आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अब बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की हैं। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे? विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली ना बजे। बाप दादा अभी बार बार सुनना नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया। क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। पुरुषार्थ भी बाप करें और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। ये भी मेहनत बाप करे, ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखो। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो सब पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है। सरकमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े होशियार है, कहते बाबा छोटी छोटी बातें तो हम पार कर लेते हैं, ये तो बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पे रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और चली गई। 5 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, ये संकल्प में भी नहीं लाना।
क्या करूं, ये कमजोरी के बोल संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, उसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार का, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः ही खत्म हो जाता है, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह के क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया, अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखो, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। दूसरे की बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें बंद कर नहीं सकते ना, मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं, अगर कोई विरला महारथी कोई ऐसी कमजोरी करे भी, तो देखने के लिए और सुनने के लिए अपने मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं, एक दो से वर्णन भी करते हैं। क्या है, सबको देख लिया। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तो हम भी बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्क्स देकर भी पास विद ऑनर कर लेता है। आप इस इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, अपने मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान है, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अटल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। अपने मन की आंख को दूसरों को देखने के लिए बंद रखना, सुनने की बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा की लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप की समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, सबको अमर ज्ञान दे, अकाली मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ, उन्हें खुशखबरी सुनाओ। हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाली मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे जन्म जन्म के लिए अकाली मृत्यु से बच जाएंगे। ऐसे अपने शांति सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से सबकी दुआएं मिलती हैं। याद
और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। आज हम सब बहुत दिल से बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, सहनशील रहेंगे, क्रोध मुक्त आत्मा हो। एकाग्र हो जाएं, अपने स्वधर्म में टिके। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं सहनशील आत्मा हूं। शांति मेरा निजी संस्कार है, निजी गुण है। मैंने रावण की प्रॉपर्टी को खुशी से त्याग दिया है। बाबा ने मुझे मेरे अनादि गुणों की स्मृति दिलाई है। मेरे भाग्य की स्मृति दिलाई है। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ भाग्य, वह भाग्य विधाता वह। आज मैंने संकल्प, बोल और कर्म में समानता सीखी है। क्रोध के सूक्ष्म रूप को पहचान कर उन्हें विदाई दी है। मन को अंतर्मुखी बनाया है। बाप को ही देखना है। अच्छाई की रेस करनी है, बुराई की नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।